जय श्री कृष्ण वैष्णवों। आज हम इस वीडियो में आपको प्रभु के शीत ऋतु में होने वाले सेवाक्रम के बारे में, जिसमें हम आपको खंड पाठ, भोग, वस्त्र, इत्र, शयन इन सभी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम अगर वस्त्रों की बात करें तो श्रीनाथ जी को हम इस प्रकार से जरी व साटन के गद्दल का प्रयोग करते हैं। लड्डू गोपाल के लिए हम इस प्रकार के गद्दल व आत्मसुख के वागा का पुष्टि मार्ग में प्रयोग करते हैं। वह यदि आपकी सेवा मर्यादा में है तो आप इस प्रकार की टोपी, इस प्रकार का ऊनी नाइट सूट या इस प्रकार के ऊनी वस्त्र प्रयोग में ले सकते हैं। लड्डू गोपाल को शीत ऋतु में इस प्रकार की टोपी धराई जाती है जो मार्केट में भी अवेलेबल है और आप इन्हें हाथ से भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपकी सेवा मर्यादा में है तो आप लड्डू गोपाल को इस प्रकार से ऊनी वस्त्र पहना सकते हैं जिसमें ये नाइट सूट व इसी प्रकार की एक ड्रेस भी आती है। एवं यदि आपकी सेवा पुष्टि में है तो आप इस प्रकार का ओढ़ने वाला गद्दल लड्डू गोपाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को अपन अत्यधिक शीत में वस्त्रों के अंदर इस प्रकार से आत्मसुख के वागा धराते हैं जो दो वस्त्रों के बीच में रुई भरकर और सीलकर आप भी सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा यह मार्केट में भी मिलते हैं। लड्डू गोपाल को यह धराते हैं और उसके ऊपर फिर चीरा वस्त्र धराते हैं। हमारा स्वरूप बहुत छोटा है इसलिए हम केवल ये वस्त्र धरा सकते हैं। इन वस्त्रों के ऊपर इस प्रकार से लड्डू गोपाल को टोपी धराते हैं। अत्यधिक ठंड होने पर आप इन वस्त्रों के ऊपर भी वस्त्र धरा सकते हैं। ऐसे ही श्रीनाथ जी में भी अत्यधिक ठंड होने पर दो गद्दल आप कर सकते हैं। शयन के दौरान शैया जी पर आप इस प्रकार से मलमल का लाल वस्त्र बिछाएं व सभी कवर पेपर, साटन व मलमल का प्रयोग। बाहर कितनी ठंड है उस प्रकार से प्रभु को ओढ़ाया जाता है, तो आप अपने अनुसार प्रभु को जितनी ठंड आपको लग रही है उस हिसाब से ओढ़ा सकते हैं। शीत ऋतु में शैया जी पर इस प्रकार से सफ़ेद रंग के कवर या चादरों का यूज़ नहीं होता है क्योंकि इनका भाव उष्ण होता है। इसलिए अगर हम साज की बात करें तो शीत ऋतु में प्रभु के पीछे अधिकतर जरी व साटन, जरी के वस्त्रों पर सुनहरी किनारी व गहरे रंग का प्रयोग होता है। साटन की घटाएं आती हैं। प्रभु के मंदिर में आप लाल कलर के वस्त्र या मखमल की बिछावट करें सर्वप्रथम सबसे नीचे, जिसमें आप किसी भी प्रकार का वस्त्र ले सकते हैं या लाल मलमल का प्रयोग करें। शीत ऋतु में अधिकतर हर जगह लाल रंग का प्रयोग होता है क्योंकि लाल रंग का स्वभाव उष्ण होता है, वह प्रभु को गर्मी प्रदान करता है। प्रभु के पीछे की ओर साज में हम जरी का और गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करते हैं क्योंकि गहरे रंग से प्रभु को उष्णता प्रदान होती है। प्रभु के गादी तकिया पर तो सफ़ेद रंग की बिछावट होती है, परंतु बड़े उत्सवों पर लाल रंग की बिछावट भी होती है। खंड पाठ पर लाल रंग के मखमल की बिछावट होती है। प्रभु के स्नान की व श्रृंगार की बात करें तो सर्दियों में प्रभु को बहुत कम या ना के बराबर स्नान कराया जाता है। यदि आप स्नान कराना ही चाहते हैं तो पानी को गुनगुना रखें और उससे स्नान कराएं। वैसे तो स्नान नहीं कराना चाहिए, बहुत कम स्नान कराया जाता है। शीत ऋतु में अपन चंदन का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि चंदन में शीतलता होती है। शीत ऋतु में हम अंगीठी का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप यदि कोयला नहीं रखना चाहें तो केवल भाव से अंगीठी भी रख सकते हैं। वस्त्रों में भी हम साटन व जरी के वस्त्रों का अधिकतर प्रयोग करते हैं व उनके ऊपर इस प्रकार से सुनहरी किनारी होनी चाहिए, उससे उष्णता का भाव होता है। उसमें सिल्वर या फिर रुपहरी किनारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें शीतलता का भाव होता है। इस प्रकार से रुपहरी किनारी नहीं होनी चाहिए। वस्त्रों में सूती वस्त्र, लट्ठा के वस्त्र इन सब का प्रयोग नहीं होता है। प्रभु के सभी खिलौने सोने के आते हैं व प्रभु की चौपड़ वह भी सोने की आती है। प्रभु के अभी खिलौनों में गेंद मुख्यतः आती हैं व कुछ दिनों में पतंग भी आना शुरू हो जाएगी। इत्र सेवा की बात करें तो सर्दियों में पुष्पों के इत्र का प्रयोग नहीं होता है, केवल एक जूही फूल के इत्र का प्रयोग होता है।
बाकी सर्दियों में अंबर, हीना, केसर, कस्तूरी, सौंधा इन सब का प्रयोग होता है, जिसमें अंबर व हीना तन के इत्र हैं व केसर व कस्तूरी वस्त्र पर लगाए जाते हैं। सौंधा इत्र हमेशा 12 ही महीने प्रयोग में लिया जाता है। सर्दियों में पुष्पों का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। जारी के ऊपर इस प्रकार से एक लाल वस्त्र को 4 बर्ता मोड़कर सूखा रखा जाता है। इसका भाव यह होता है कि इससे पानी ठंडा नहीं होता है। आइए अब प्रभु के भोग सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप घर में प्रभु को कौन कौन से प्रकार के भोग लगा सकते हैं, उसमें सबसे पहले प्रभु को हम घर में सीरा अरोगा जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु को सर्दियों में हलवा का भोग लगाया जाता है। उसके अलावा तिल के लड्डू, पिन खजूर, ड्राई फ्रूट के लड्डू व अन्य ड्राई फ्रूट से बनी हुई चीज़ें भोग में रखी। ठंड में मुख्य रूप से प्रभु को कंद मूल का भोग लगाया जाता है, जिसमें शकरकंद, रतालू इन सब का भोग लगता है। फल ऋतु के अनुसार आते हैं। लालन को टिक्कड़ का भोग लगाया जाता है, जो मोटे आटे की एक रोटी होती है। आप घर में बनी हुई मक्की की रोटी का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि शीतकाल में रात लंबी होती है, तो हम 2 बंटा जी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम 2 बंटा जी भरकर सिद्ध करते हैं। सभी जारी जी, बंटा जी, अन्य सभी चरण चौकी सोने की आएंगी। प्रभु को सोने की आरती दिखाई जाती है। इसके अलावा भोग की वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर जल्द ही प्रदान करेंगे, जिसमें हम आपको हर प्रकार के भोग की जानकारी देंगे। आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट करें। धन्यवाद।